सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में पंचमा पाठा का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तता क्षीणा कीदृशः भवति, अर्थात धन से क्षीण कैसा होता है। यदि व्यक्ति का धन नष्ट हो गया तो व्यक्ति कैसा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षीणा। अर्थात धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। फिर है खा नंबर, ये का हो गया, ये खा क्या है हमारा, कस्य प्रतिकूलान कार्याण परेशान न समाचरेत, अर्थात किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, तो आत्मना। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। फिर है हमारा ग नंबर है, पुत्र दरिद्रता न भवेत, तो हो जाएगा हमारा आंसर बचने दरिद्रता न भवेत। फिर है वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, तो हमारा आंसर हो जाएगा फलानि। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, तो वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते। फिर है हमारा अंगा नंबर, पुरा लघ्वी भवति, अर्थात पहले क्या छोटी होती है, तो हो जाएगा हमारा आंसर छाया। तो बच्चों, ये था हमारा पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम का एक पदेन का आंसर। फिर अब है हमारा सेकंड नंबर, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराण संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, यानी प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की अर्थात धन की अथवा चरित्र की। तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की। तो हमारा आंसर हो जाएगा का नंबर, सेकंड का नंबर क्या लिखा हुआ है, यत्नेन किम रक्षेत, तो लिखेंगे हम यत्नेन वृत्तम रक्षेत। प्रयत्न पूर्वक हमें अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। इस वित्त का अर्थ होता है आचरण या चरित्र। ओके। फिर है हमारा खा नंबर, क्वेश्चन क्या है, अस्माभिः कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम, हमें जो है किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, तो हमें लिखना है अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणं परेषां न समाचरेत। इस तरह से आपको लिखना है। फिर हमारा ग नंबर है, जंतवः केन तुष्यन्ति, तो हो जाएगा हमारा जंतवः अर्थात प्राणी, है ना। तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्राणी जो है मधुर वचन बोलने से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुष्यंत यानी प्रसन्न होते हैं। फिर है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, तो हो जाएगा घ नंबर, सज्जना नाम मैत्री पूरा लघ्वी, पहले पूरा यानी पहले और लघ्वी यानी छोटी या कम, पूरा लघ्वी वृद्धमती,
वृद्धिमती च पश्चात भवति। सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बड़ी होती है या लंबी होती है। फिर है हमारा अंगा नंबर, सरोवराणाम हानि कदा भवति। तो सरोवराणाम हानि, मराल यानी हंस होता है ना, मरालय सह वियोगेन भवति। हंसों को हानि कब होती है, सरोवरों को, तालाबों को हानि कब होती है, जब वहाँ से हंस जो है उस स्थान को चले जाते हैं, तब सरोवर को क्या होती है, हानि होती है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक पदेन का आंसर और क्वेश्चन नंबर सेकंड एक वाक्यन का आंसर, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा हुआ है, का स्तंभे विशेषाण, का स्तंभे विशेषाण, खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजय। यहाँ पे कुछ शब्द हैं विशेषण और विशेष वाले, जिसको जो है क्या करना है, एक दूसरे से मैच करना। अस्वाद तोया तो क्या हो जाएगा, नद्याः, गुणयुक्तः तो क्या हो जाएगा, गुणयुक्तः दरिद्रः। ख नंबर, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खल सज्जना नाम, दिन के पहले की जो छाया के समान दुष्ट जो मनुष्य होता है उसकी मित्रता होती है ना। तो ये ग नंबर हो गया। और दिन के बाद यानी परार्ध यानी कि दोपहर के बाद की छाया के समान जो है सज्जनों की मित्रता होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका जोड़ी मिलान करना था, हमने कंप्लीट करा दिया है। आप सामने सामने लिखना। आगे देखिए, अधोलिखित श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया अथवा लिखा। मतलब ये जो श्लोक दिए हैं इनका हिंदी अथवा इंग्लिश से आपको अनुवाद करना है। तो हम बता दे रहे हैं बच्चों आपको लिखना कैसे है। आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण पुरा लघ्वी वृद्धमती चा पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परारार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। तो यहाँ पे आप का नंबर, फिर आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी डैश डैश क्या लिखा हुआ है, खल सज्जना नाम। इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इस तरह से हमने लिखा है। आरंभ में लंबी, आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में लंबी। छैड़ी यानी क्या होता है, घटते स्वभाव वाली। क्रमेण यानी क्रम से या धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना। आरंभ में लंबी, फिर धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली। फिर क्या है, लघ्वी पुरा वृद्धमती चा पश्चात, है ना। ये देखिए लघ्वी बुरा, लघ्वी यानी पूरा, पूरा यानी पहले छोटी और फिर बाद में बड़ी। दिन के पूर्वार्ध परार्ध यानी दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न, यानी पूर्वाह्न यानी होता है दोपहर से पहले का समय, अपराह्न यानी क्या होता है दोपहर के बाद का समय, है ना। इसके समान, इसका मतलब कि दिन के पूर्वार्ध और अपराह्न काल की छाया के समान दुष्ट और सज्जन मनुष्य की जो है मित्रता भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। जिस प्रकार ये शुरू में ये क्या, आरंभ गुर्वी छैड़ी मतलब आरंभ में लंबी, उसी प्रकार मतलब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दुष्ट मनुष्य की तुलना की गई है, उसकी मित्रता की, कि मतलब दुष्टों की जो मित्रता होती है वह वो किसके जैसे होती है, दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है, यानी पहले ज़्यादा होती है और लास्ट में कम हो जाती है। और जो सज्जन होते हैं, सज्जन की मित्रता लघ्वी पुरा वृद्धमती मतलब कि परारार्ध अपराह्न
दोपहर के बाद के समय के समान होती है, यानी पहले कम और लास्ट में धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाती है। यहाँ पे हमने लिखा दिया है बच्चों, आरंभ में लंबी फिर धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती हुई दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न में छाया पहले जो है बड़ी होती है फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी क्या होती है, पहले ज़्यादा और बाद में कम होती चली जाती है। इसके विपरीत अपराह्न काल की जो छाया होती है ना, इसके विपरीत अपराह्न की छाया जिस प्रकार पहले कम और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी पहले कम और धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाती है। तो बच्चों ये था हमारा आरंभ गुर्वी पहला नंबर। फिर है हमारा सेकंड नंबर, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन डैश डैश, फिर क्या लिखा हुआ है, बचने का दरिद्रता, बचने का दरिद्रता। इसे आप लिख सकते हो, प्रिय वचन बोलने से है ना, या मधुर वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, है ना। मधुर वचन बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीबी। ये देखिए, मधुर वचन बोलने में सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात मीठी वाणी क्या करने से, मीठी वाणी में जो है कैसी शक्ति होती है, असीम शक्ति होती है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जिससे शत्रु भी क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का श्लोक 2 का अर्थ है। फिर इसके बाद है हमारा अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृत पदम चित्वा लिखा है। तब इसमें लिखा है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें से जो है तो आपको ये बताना है कि भिन्न जो अलग है, तो इसमें से सर्वस्वम जो है तो कैसा शब्द है हमारा, अलग है। फिर है यत्नेन बचनेन, इसे छांट के लिखना है, मतलब इनमें से इसे अलग करके आंसर में लिखना है, ठीक है। फिर है यत्नेन बचने, प्रिय वाक्येन मरालेन, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बचने। फिर है श्रूयन्ताम, इन सब में ये सिर्फ ये देख लीजिए कि जैसे इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, क्रिया भी है इसके साथ, दोनों है, द्वितीय विभक्ति तो है ही, क्रिया भी, वक्तव्य यानी बोलना, कर्तव्य यानी करना, ये क्रिया है। अब हंतव्य यानी क्या है, हंतव्य यानी मारना, तो ये क्रिया है, लेकिन सर्वस्व यानी होता है सब कुछ जो क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलग है। फिर इन तीनों में देखिए, इन तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यत्नेन में तृतीय विभक्ति है, प्रिय वाक्य प्रदानेन में और मरालेन में, लेकिन इसमें जो है बचने में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे ये अलग है। फिर श्रूयताम, अवर्धताम, धनवताम और क्षम्यताम, तो इसमें अलग क्या होगा बताइए, धनवताम, यहाँ पे धनवताम जो है तो क्या है, अलग है। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए, श्रूयताम यानी सुनने के लिए, अभर्त्याम यानी धैर्यपूर्वक, और क्षम्यताम यानी क्षमा करने के लिए, लेकिन धन जो है तो धन से रिलेटेड है, इसमें क्रिया नहीं है, इसलिए अलग। फिर जंतवा नद्य विभूतियाँ या परिता, विभूति यानी संपत्ति होता है, जंतु यानी प्राणी होता है, नद्य यानी नदियाँ होता है, परिता यानी होता है चारों ओर, तो ये हमारा शब्द जो है यहाँ पे अलग है। ओके, अब आगे देखिए, स्थूल पदान अधिकृत प्रश्न निर्माण आपको करना है। वृत्ततः क्षीणः हता, तो वृत्ततः के स्थान पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कस्मात। वृत्ततः आपका हटेगा, यहाँ पे हो जाएगा कस्मात। फिर उसी के आगे पूरे शब्द आपको लिख देने हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, कस्मात क्षीणः हता भवति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है
धर्म सर्वस्वम श्रूयताम अवर्त्याम, तो किसके स्थान पर क्या हो जाए, किम, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी धर्म क्या कह रहा है कि धर्म की बातों को जो है तो क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। तो किम ये हट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्रीम श्रुत्वा, किम श्रुत्वा अवर्त्याम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। वृक्षाह, तो वृक्षाह के स्थान पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, वृक्ष हटेगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, के, और लास्ट में डैश डैश क्वेश्चन मार्क। खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवति, तो के शाम हो जाएगा, यहाँ खल हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के शाम, इस प्रकार से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्यांश लोट लकार में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, शांति बदति समाचरित, ये जो क्रिया है यही बस लोट लकार में जाएगी, बाकी सेम सेंटेंस बना रहेगा। जैसे यह लिखा है देखिए, सह पाठम पठत, तो सह पाठम पठत लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे सह आस्वाद तोया शांति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संत हो जाएगा। इस तरह से बाकी पूरे सेंटेंस वही रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, संत हट के उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, संत हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, समान, क्या लिखा हुआ है देखिए, सह सदैव प्रिय वाक्यम बदति, तो बदत के स्थान पर क्या हो जाएगा, बदतु हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देना बदतु, बाकी सेम वही रहेगा। फिर है समाचरस लिखा हुआ है, तो समाचार हो जाएगा जब लट लकार में जाएगा, तो समाचार। फिर समाचार के बाद देखिए संरक्षण है, तो संरक्षण, तो इस प्रकार। फिर करोमि है, तो करोमि का करवाण हो जाएगा, करवाण। तो बच्चों इस प्रकार जो है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर था, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है, इसे आप भी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।